हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 23 से लेकर के 29 मार्च 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द एम्परर कार्ड है, डेथ कार्ड है, यहाँ 7 ऑफ सोर्ड है, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर एरीज है, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है, जेमिनी भी यहाँ पर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। सो आप दोनों में अनबन चल रही है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। क्लियरली थर्ड पार्टी है और आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं राइट नाउ। आपने इस पर्सन पे आंख बंद करके भरोसा किया था एंड नाउ आपके भरोसे को तोड़ दिया है इस पर्सन ने, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप से। ओके, सो डेफिनेटली आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि आपने काफ़ी एनर्जी, पैसा और टाइम बहुत वेस्ट किया इस पर्सन पे। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आपके मन में अभी दो चीज़ों की दुविधा चल रही है कि ये पर्सन को आप अपनाएं या ना अपनाएं, या इस पर्सन को चांस दें या ना दें बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक मन आपका कहता है क्या पता ये पर्सन सही हो, क्या पता मैं ही गलत सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। ये चीज़ें आपके मन में घूम रही हैं, इनडिसाइसिव हैं राइट नाउ। हालांकि आप अभी किसी भी डिसीज़न को लेने में भले ही नाकाम ज़रूर हों, लेकिन फिर भी आपके लिए बुरी स्थिति नहीं है। मतलब मैं यही कहूँगा कि आप को अभी सोचने समझने का अच्छा टाइम मिला हुआ है। आप उसमें सोच समझ करके ही डिसाइड कीजिए कि आपको इस पर्सन को चांस देना चाहिए ना या नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो आपके जो पर्सन हैं ये आपको लेकर के पैशनेट हैं और पैशनेट ऑफ़र आपको करना चाहते हैं। मे बी मैरिज की तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हों, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पहले ये पर्सन प्लेयर रहे हैं, आपको इन्होंने बहुत बेवकूफ़ बनाया, बहुत झूठ बोला आपसे, लेकिन अब ये पर्सन आपके साथ सीरियस हैं और आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं मैरिज का या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 10 ऑफ कप्स है। तो यस, देखिए आपके साथ रह कर के ही इस पर्सन को एक्चुअली एहसास हुआ है कि एक्चुअली में टुगेदरनेस होती क्या है। ओके, टुगेदरनेस क्या होती है, फैमिली लाइफ क्या होती है, कैसे एक जीवन साथी जो होता है, एक्चुअल जीवन साथी जो होता है वो कैसा होता है। ओके, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही तरह का रिलेशनशिप देखा है आज तक। मैंने कहा ना ये पर्सन प्लेयर भी रह चुके हैं पास्ट में। सो नाउ देखिए इस पर्सन ने एक ही तरह का रिलेशनशिप देखा है पहले, जस्ट जो कि हो सकता है फिज़िकल अट्रैक्शन पे बेसिस हो, बेस्ड हो। ओके, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पहली बार इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि इमोशनल कनेक्शन क्या होता है, क्योंकि पहले इमोशनल कनेक्शन मानते ही नहीं थे। ओके, इनके लिए इमोशंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी, ये जस्ट फिज़िकल अट्रैक्शन के बेसिस पे ही आगे बढ़ते थे। इनको पहली बार एहसास हुआ इन चीज़ों का। सो नाउ ये अब आपको खोना नहीं चाहते, आपको मैरिज के लिए ऑफ़र करना चाहते हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इनको ट्रू लव का एहसास हो चुका है। सो नाउ ये अपने ट्रू लव को ज़ाहिर करना चाहते हैं आपके सामने, लेकिन अब उनके लिए बिल्कुल बड़ा चैलेंज है कि अब वो कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपको कन्विंस करेंगे। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर अगला जो पहला जो कार्ड है वो है हमारा द एम्परर कार्ड। इसके बारे में पहले बात करेंगे, इसके बारे में ओके, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, इनके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। जिन्होंने अभी तक इसको नहीं देखा है तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये आपके नाम से एनर्जाइज होने वाले हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे ही कुछ भी करके एनर्जाइज कर दो ना,
आपके नाम से एनर्जाइज करेंगे हम इसको। और अब की बार क्योंकि मैंने रीस्टॉक कर लिया है, पहले मुझे नहीं पता था भाई इतने लोग इसको ऑर्डर कर देंगे, तो मुझे लगता है कि अब मुझे शायद और भी ऑर्डर करने पड़ेंगे अपने जो भी सप्लायर हैं उनसे। तो ये जो है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट है, रोज़ क्वार्ट्स का बना हुआ है और ये आपके नाम से एनर्जाइज होने वाला है। और अब हमें और भी अच्छा मुहूर्त मिल गया है, एक और जो है चैत्र की पूर्णिमा, उसमें हम आपके लिए इसको एनर्जाइज ज़रूर करेंगे और आप उसके लिए तैयार रहिए। मुझे लगता है कि जिन्होंने ऑर्डर कर दिया उनको तो अब मिलने वाले होंगे, अभी उनका शिप हो चुका है यहाँ से। ओके, सो फटाफट कर दीजिए ऑर्डर, क्योंकि 27 के बाद मैं ये ऑर्डर नहीं लूँगा, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा बिल्कुल पास होगी और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर बाकी सारे एक साथ कर पाने। लेकिन चैत्र की पूर्णिमा में मेरे पास काफ़ी एक लंबा चौड़ा टाइम होगा, पूरे दिन, एक्चुअली पूरी रात। ओके, सो यस, जल्दी ऑर्डर कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है और अभी भी डिस्काउंट अप्लाइड है। ओके, अभी भी आप डिस्काउंट ले सकते हैं। ओके, सो नाउ हमारे पास है द एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड से यस, ये पर्सन को अब काफ़ी मेचोरिटी आ गई है, पहले मेच्योर थे। यस, जैसे कि मैंने बताया था कि ये पर्सन पहले प्लेयर थे, तो प्लेयर बनना ही मेच्योरिटी का पहला साइन होता है और वो आपने देख ही लिया इनका। सो नाउ एम्परर कार्ड से ये पर्सन नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं आपके रिगार्डिंग, आपको ऑफ़र कर सकते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। पर इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पर्सन अभी भी आपके माइंड से खेल रहे हैं। ओके, वो आपको देखना चाहते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद ही वो अपना नेक्स्ट मूव लेंगे। ओके, सो दिस पर्सन इज़ सीरियस, बट कह सकते हैं कि ये आप ही के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं राइट नाउ और उसके बेसिस पे ही नेक्स्ट स्टेप लेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन देखिए ईगोइस्टिक भी है, तो ऐसा ये स्टडी इसलिए कर रहे होंगे आपके माइंड को कि आगे जा कर के इनको झुकना ना पड़े, जिससे ओके कम से कम एफर्ट लगाने पड़े। हो सकता है कि आप किसी एरी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो, आपके जो पर्सन हैं ये जानते हैं आप दोनों का रिलेशनशिप लगभग ख़त्म होने की कगार पे पहुँच चुका है और अगर इसको रिवाइव करना है, इन्होंने इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना है, तो उनको पता है एक ही तरीका है कि ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो जाए एंड देन ज़ीरो से नई शुरुआत की जाए आपके साथ। ओके, तो आपको कन्विंस करने के लिए वो अभी पेशेंस से वेट करने के लिए तैयार हैं और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो जानते हैं कि आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ से गुजर रहे हैं और वो भी, तो डेफिनेटली एक ज़ीरो से नई शुरुआत करना आसान होगा आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन बीच में नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सोर्ड भी है, उनको पता है कि अभी आपके अंदर बहुत दर्द है, जो उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके पीठ पीछे उन्होंने छुरा खोपा है, आपके पीठ पीछे उन्होंने किसी और के साथ हो सकता है कि रिलेशनशिप में रहे हों या कैजुअल रिलेशनशिप में ही रहे हों, लेकिन रहे हैं। ओके, 7 ऑफ सोर्ड से ये चीज़ दिखाई दे रही हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो, ये पर्सन वेट करने के लिए तैयार है। मैंने कहा ना, पेशेंटली वेट करने के लिए तैयार है आपका। वो चाहते हैं कि आप इस धोखेबाजी से हील कर जाएं, क्योंकि उनको भी बहुत धक्का मिला है इस चीज़ से, क्योंकि वो पहले आपके जाने या ना जाने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें अब रियलाइज़ हुआ है कि एक्चुअल में अगर आप चले गए उनकी लाइफ से देन उनका क्या होगा, वो चीज़ सोच करके वो बड़ा हर्ट हुए हैं। मतलब उस चीज़ को देख कर, उस चीज़ को सोच करके उनको बहुत डर लग रहा है। सो बेसिकली वो आपका वेट करने के लिए तैयार है ना। ओके, सो नाउ यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स है, आपका तो यही हाल है। अभी भी आप इस पर्सन को हो सकता है ब्लॉक ही करके रखें, अभी भी आप इस पर्सन को ओपन अप नहीं करेंगे। अगर आपने सोशल मीडिया से ओपन अप कर भी दिया तो भी मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से अभी खुद से बात नहीं करने वाले हैं, इवन दो ये पर्सन आपको कांटेक्ट करते भी हैं तो भी। ओके, सो यहाँ पर देखिए जजमेंट कार्ड से ये चीज़ इनको बहुत ट्रिगर करने वाली है कि आप इनको कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज करेंगे आपको लेकिन आप जवाब नहीं देंगे, तो इनको ट्रिगर करने वाली है चीज़।
एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जजमेंट कार्ड से एक नई शुरुआत का प्रपोज़ल लेकर के इस हफ्ते ये पर्सन वीकेंड में ही आने वाले हैं। वो चाहते हैं उनको सेकंड चांस दिया जाए, उनको एक और चांस आपकी तरफ से मिलना चाहिए, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और वो चाहते हैं रिवाइव करना इस रिलेशनशिप को, रीस्टार्ट करना इस रिलेशनशिप को। ये पर्सन आपको लेकर के डेफिनेटली अब नई शुरुआत करना चाहते हैं, ज़ीरो से। पास्ट का कोई बैगेज नहीं रखना चाहते। हो सकता है कि आप किसी कॉर्पोरेट से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। आप इस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं, ओके, कम्प्लीटली ब्लॉक। जो अभी तक आपने सिर्फ कैजुअली ब्लॉक किया था, आप कम्प्लीटली ब्लॉक करने वाले हैं। इस पर्सन को आप चुप करा देने वाले हैं, क्योंकि इनके पास एक्चुअली बोलने के लिए या आपका सामना करने की ताकत नहीं है, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका आउटकम। किंग ऑफ सोर्ड, सॉरी, किंग ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, सॉरी, किंग ऑफ सोर्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए, ये पर्सन देखिए बाज नहीं आएंगे इस हफ्ते भी। ये बार बार आपको कोशिश करेंगे किसी तरह से आपसे बातचीत हो जाए, किसी तरह से आपसे मिलना जुलना हो जाए, क्योंकि आपके अटेंशन चाहते हैं। आपको ये नहीं चाहते कि आप उनको भुला दें, ओके, इवन दो आप इनको ब्लॉक भी कर देंगे तो भी। तो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सोर्ड से, सॉरी, किंग ऑफ सोर्ड से आप दोनों के बीच में एक तीखी नोक-झोंक बहस हो सकती है इस रिगार्डिंग, क्योंकि आप ना परेशान हो जाएंगे इनसे कि ये पर्सन तो बाज ही नहीं आ रहे अपनी हरकतों से। तो इस वजह से मुझे लगता है आप दोनों के बीच में बहस होने वाली है। हालांकि इस बहस में आप ही जीतने वाले हैं ऑब्वियसली। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके। सो इनको अपनी गलतियों का एनालिसिस करना होगा, ओके, और मुझे लगता है ये कर भी रहे हैं। और इन्हें अपनी गलतियां महसूस हुई भी हैं। जब ये अपने आईने में शक्ल देखते हैं तब इनको पता चलता है कि एक्चुअल में इन्होंने कितने गलत काम किए हैं अपनी लाइफ में। और इसी चीज़ का तो डर है इनको कि अगर ये सारी चीज़ें आपके सामने खुल जाएं तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप ख़त्म है और आप शायद इनको दूसरा चांस देंगे भी नहीं, ओके। ये डर है इनका। सो डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर ये फियर होना भी चाहिए, तभी तो ये पर्सन अपने ऊपर लगाम लगा रहे हैं नाउ। सो नाउ आपको मिल गए होंगे 2 एंड स्क्रीन। एक ले जाएगा आपको करंट फीलिंग्स पर, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या हैं उसके बारे में एक वीडियो बनाया। दूसरा आपको वीडियो ले जाएगा इस लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए कि ये कैसे काम करता है, पर्सनलाइज्ड कैसे है ये, मतलब आपके नाम से कैसे काम करेगा, ओके। अगर वो जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देखो, ओके। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।